सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, मानसिक दिवालियापन है, उसने खुद कहा। स्वास्थ्य मंत्री ऐसा है जिसका मानसिक दिवालिया है, वो क्या करेगा बताओ। जब ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गया, इसकी दोनों जगह जमानत जब्त हुई है, बीजेपी को अभी तक नहीं हराया, और ये झाड़ू के तिले तिले कर दिए बीजेपी ने। अगर आप इस टाइम लिम्का बुक देखेंगे, इनका नाम छाया होगा पूरी टीम का कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। अब तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम आने वाला है इनका। सजा यातनाएं करते हैं, जेल में जाते हुए भी अपना पद नहीं छोड़ते हैं ये लोग। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम ललित मालकोटी है जी सर, एमसीडी में चुनाव होने वाला है, 4 तारीख को वोटिंग है, ठीक है। उसके पहले ही आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया है कि वो करोड़ों रुपए में सीट बेच रही है। तो क्या लग रहा है खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी इसमें इस बार जीत पाएगी? ये तो सच्चाई है भाई, इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता है। ये जब भी चुनाव होते हैं, जहाँ भी चुनाव लड़ने जाते हैं, ब्लैक ही करते हैं ये टिकट। ये कभी ईमानदारी का वो पुतले ने जो बने होते हैं पुतले, ये वो पुतले हैं जब चुनाव हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। अच्छा, तो इनका तो काम ही है ये इस चीज़ का करना, इनका तो बिजनेस है ये। सवाल इस पे ये उठता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर ही ये पार्टी बनी थी, ठीक है, आंदोलन के दम पे पार्टी बनी थी। अब यही खुद ये काम करने लगे तो कहाँ से चलेगा? आप ये बताइए, झूठ की कोई सीमा होती है जी। अगर आप इस टाइम लिम्का बुक देखेंगे, इनका नाम छाया होगा पूरी टीम का कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। अब तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम आने वाला है इनका। सजा यातनाएं करते हैं, जेल में जाते हुए भी अपना पद नहीं छोड़ते हैं ये लोग, दूसरे पे उंगली उठाते हैं। तो ये तो इनका चरित्र है कि आप क्या करो, आप किस कहाँ तक पब्लिक सब समझ रही है, सब जान रही है। अच्छा, वो बोल रहे हैं इस बार एमसीडी का जो मुद्दा होगा वो सफाई पे होगा। भाई जब 5 से इतने साल पहले रह गए तो सफाई व्यवस्था क्यों नहीं रही? हमने तो कई बार आवाज़ उठाई कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है। तो भाई जब विधानसभा से तो सैलरी जाती थी पहले, अब थोड़ा सा जोन अलग हो गया है, एक हो गया अलग से जाके, पहले अलग अलग थे, तो तब कितनी दिक्कत आती थी सफाई कर्मचारियों को। पर ये क्या करेंगे, सफा नहीं करेंगे, लोगों का, गरीब लोगों का सफाया कर देंगे यहाँ से। ये दूसरी कांग्रेस का पार्ट है। लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का सफाया करेंगे, झाड़ू चलाएंगे उस पर। देखो ये हम तो ये जानते हैं, जो विपक्ष जो मर्जी कह ले, अरविंद केजरीवाल जो मर्जी कह ले, पर इतनी तो उनको शर्म आनी चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसने सरकार में रह के, डबल इंजन में रह के काम किए, जहाँ के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, आपके आसाम हो गया। आप एक चीज़ बताइए, अब महाराष्ट्र में भी आ गए। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कितना झूठ बोल ले, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। अब तो आगे लोग। क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, ये बताइए 15 साल का बीजेपी का एमसीडी का जो कार्यकाल रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है आपके हिसाब से? देखो, रिपोर्ट कार्ड 50-50 रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं हूँ, क्योंकि केजरीवाल के आने के बाद भी इनको फंड रिलीज नहीं हो रहा ठीक से। और यह समस्या कांग्रेस के टाइम पे भी थी, जब शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित ने फंड रोकने की कोशिश करी, इन्हें परेशान किया, तब भी आंदोलन होता था, ये लोग धरने पे बैठते थे। केजरीवाल के समय पे भी 3 यहाँ पे महापौर हुआ करते थे, अब सिर्फ एक ही महापौर रहेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया, संसद में बिल पास हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है, मुझे लगता है कि अब जब एक महापौर आया है तो अब कुछ होएगा भला। तो एमसीडी में दोबारा बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी के एक नेता हैं, उनका नाम है दुर्गेश पाठक। उन पे आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद है वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 3-3 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। और सभी पार्षद जिनसे टिकटें दी जा रही है, जिनको उनके ओरिजिनल कागज जमा करवाए जा रहे हैं, सर ये कौन सी तानाशाही है केजरीवाल की? केजरीवाल वो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री भी है, संयोजक भी है, और बंदे ने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया। ये एक तरीके का तानाशाह व्यक्ति है और लोगों से ठगी कर रहा है। और ठगी की स्थिति ये है कि सुकेश चंद्रशेखरन इतना बड़ा ठग है, उससे भी महाठग है केजरीवाल। केजरीवाल ने उसको भी ठग लिया, 50 करोड़ रुपए राज्यसभा जाने के लिए मांगे उससे। और सत्येंद्र जैन के साथ ही जेल में बंद है, उसने कहा है कि केजरीवाल मुझे राज्यसभा भेज रहा था, 50 करोड़ रुपए मांगे उसने मुझसे, और गोवा और पंजाब के चुनाव में उपयोग भी किए। तो केजरीवाल महाभ्रष्ट आदमी है। और एक व्यक्ति और है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, मानसिक दिवालियापन है, उसने खुद कहा। स्वास्थ्य मंत्री ऐसा है जिसका मानसिक दिवालिया है, वो क्या करेगा बताओ। और पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली में दंगे हुए, इन्हीं का पार्षद ताहिर हुसैन जिसने हिंदू विरोधी दंगे करे वो जेल में। इनकी निशा सिंह जिसने 7 साल की सजा काट रही है, वो जज के ऊपर पथराव किया था, सर दंगे किए, वो जेल में। रेखा रावत
उस पर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा पैसे लेते हुए। तो ये तो कहते थे हम हीरे चुन के लाएंगे, इन्होंने भ्रष्टों को चुना, अन्ना जी को धोखा दिया, सत्ता में आने के बाद करप्शन किया और करप्शन साबित भी हो गया। शराब नीति वापस लेना सीधा सीधा करप्शन का साबित होना है। शिक्षा मंत्री का प्रमोशन किया सिसोदिया का, लेकिन शराब मंत्री सिसोदिया का उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया। ये कितनी अलग बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ केजरीवाल को दिल्ली की जनता मौका ना दे, दोबारा आम आदमी पार्टी को गलती से भी ना आने दे, सिर्फ बीजेपी को जिताएं और फिर से मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ही देश का भला कर सकते हैं, दिल्ली का भला कर सकते हैं। बीजेपी को ही मौका दें, उन्होंने आतंकवाद समाप्त कर दिया है, अब एक सिंगल बॉडी बन गई है। तो अब मुझे लगता है कि अच्छी से सफाई भी हो जाएगी, एमसीडी में दोबारा बीजेपी को अवसर दिया जाए। सफाई की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी की सफाई की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सफाई करने की उनकी औकात नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी की, 7 सांसद है, ठीक है। और आप बात करते हैं ना सर, दिल्ली में 15 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को हराया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में भी कांग्रेस को हराया। जब ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गया, इसकी दोनों जगह जमानत जब्त हुई है, बीजेपी को अभी तक नहीं हराया। और ये झाड़ू के तिले तिले कर दिए बीजेपी ने, और आगे भी करते रहेंगे, इसके बस की नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल में बुरी तरह हारेगा, देखते रहिए। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी मुँह की खाएगी। अब अगर सुनने की आपकी अगर बात है, आप सुन लो मेरी बात कि बीजेपी क्यों इस देश के लिए जरूरी है। बीजेपी इस देश के लिए क्यों जरूरी है, आप अगर सुनना चाहते हो सुन लो। क्योंकि 2 सीट की पार्टी गुजरात से निकलकर पूरे देश पे अगर राज कर रही है, 2 सीट की पार्टी अगर गुजरात से निकलकर पूरे देश पे राज कर रही है, तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि इस देश में कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति, हिंदू हो गए माइनॉरिटी, हिंदू बहुजन होके भी इस देश में ताकी कर रहे हैं। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, हम आज करेंगे, देश देंगे, वो देंगे, वो देंगे, लेकिन हिंदू है ना दबाए गए हैं, जाते हुए बांटे गए हैं। लेकिन आज हिंदू जो कंडीशन है ना, वो हिंदू इस देश के साथ खड़ा है।